वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन। अगर आपको पता होगा या आपने ये सीरीज़ अगर पहले से देखी होगी तो हमने कृषोन्नति योजना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये टाइप की स्कीम हमने पहले भी स्टडी की है, तो उससे मिलती जुलती ये स्कीम है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो अभी हम देखते हैं कि इसके फीचर क्या है। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी स्पीड में आप उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आपका समय भी बचेगा और 5 मिनट में ये सारे पॉइंट्स आपके नोटबुक में वहाँ पे रेडी रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नील क्रांति मिशन। उसको ही हिंदी में नील क्रांति मिशन बोलते हैं। ये कुछ नहीं, जस्ट एक ट्रांसलेशन है, तो ये पॉइंट आपको जस्ट नोट करना है या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन, दैट इज़ नील क्रांति मिशन। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस नहीं है, ये भी याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे कैच बन सकता है और हमें ब्लू रिवॉल्यूशन और नील क्रांति और पानी से रिलेटेड लगेगा तो हम उसको कॉमन सेंस में हमें उसको सही भी कर सकते हैं। तो वैसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। It provides to achieve economic prosperity of countries' fishermen and also contribute towards food and nutritional security। देखिए, यहाँ पे इसके दो ऑब्जेक्टिव है। जो कंट्री के फिशरमैन है उनकी ग्रोथ कराना है, उनकी प्रोग्रेस कराना है, ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव है। वो उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों की फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। तो ये भी हो गया ब्लू रिवॉल्यूशन का और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हेंस द ब्लू रिवॉल्यूशन इज फोकसेस ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज इकोनॉमिक prosperity of fishermen of the country and second is to contribute towards the food and nutritional security। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें? द फोकस इज ऑन बोथ इनलैंड एंड मरीन फिशरीज रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि इनलैंड और मरीन दोनों फिशरीज यहाँ पे कवर है। प्रोडक्शन शुड बी ट्रिपल्ड बाय 2020 एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। प्रोडक्शन को ट्रिपल करना है बाय 2020। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू डबल द इनकम ऑफ फिश फार्मर्स एंड फिशर्स। ठीक है, उनके इनकम को हमें डबल करना है, तो ये भी यहाँ पे दिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्कीम प्रोवाइड्स सुटेबल लिंकेजेस एंड कन्वर्जेंस विद प्रोग्राम्स लाइक सागरमाला, MG नरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो ये चारों स्कीम्स जो है उसके साथ ये कन्वर्जेंस और सूटेबल लिंकेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आप ये वीडियो सीरीज़ पहले से देख रहे होगे तो कन्वर्जेंस का मीनिंग मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको अभी समझ में आया होगा कि कन्वर्जेंस में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो ये किन किन स्कीम के साथ कन्वर्ज करा रहा है ब्लू रिवॉल्यूशन? सागरमाला, MG नरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये चारों के साथ ये कन्वर्ज करा रहा है। तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे होंगे। मैं वापस एक बार इनको रिपीट करता हूँ। ब्लू रिवॉल्यूशन, दैट इज़ नील क्रांति मिशन, इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इज टू अचीव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फिशरमैन ऑफ द कंट्री and also contribute towards the food and nutritional security of the people of the country. It focuses on both inland and marine fisheries resources. Next क्या है? The focus is on tripling the production of fish by 2020 and double the income of the fish farmers. The scheme provides for suitable linkages and convergence with programs like Sagarmala, MG नरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आई होप अभी आपको ये स्कीम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।